हाय फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जो हमारा है अल्फ़ाबेट के हम पिछले दो वीडियो देख चुके थे, जिसमें पहला था कॉन्सेप्ट देखे थे उसके बारे में जो कुछ था। उसके जो दूसरा वीडियो जो हम लोग देखे थे यूजुअल ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर देखे थे। जो आज का हमारा वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर। मतलब क्या है कि फर्स्ट हाफ रिवर्स मतलब होता है फर्स्ट हाफ मीन्स प्रथम आधा, रिवर्स मीन्स उल्टा। तो जो प्रथम आधा है, जो पहला आधा है, उसको क्या उल्टा कर देंगे। तो यह फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में हम लोग क्या पढ़ना है, पर जो पहला आधा है, जैसे देखिए मेरा क्या बोर्ड पर जो हम लोग दिए हैं, तो बोर्ड पर दिए हैं कि यहाँ पर ए है और एम है, एम से यहाँ पर शुरू हुआ है। क्या है जो आधा है ना, यहाँ पर 13 हुआ, इतना 13 हुआ। तो क्या है कि हम लोग जो पहले जो है उसको हम क्या आधा में उल्टा लिखे हैं। जो आधा पहले आधा है उसको हम क्या किए हैं, उल्टा लिखे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखे ए टू एम नहीं लिखे हैं, हम लोग लिखे हैं एम टू ए। हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं एम टू ए, जबकि हम लोग का ए टू एम होता है, लेकिन हम लोग क्या किए हैं पहले आधा लिखे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये जैसे के तैसे है, ये क्या है एन टू जेड, ये क्या है एन टू जेड है। तो फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में क्या होता है कि पहला जो होता है, पहला जो आधा होता है, जो 13 जो होता है ए से लेकर एम तक जो होता है पहला, तो क्या होता है आधा होता है। ये तो इतना बात क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि अगर इस पर आधारित क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे गिनेंगे या कैसे देखेंगे कि कौन कितने स्थान पर आ रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या अगर इस पर ऐसा क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट साइड से अगर पूछ दिया, राइट साइड से पूछ दिया, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन कितने स्थान पर आता है। अगर देखिए लेफ्ट साइड से पूछ रहा है, लेफ्ट साइड से पूछ रहा है, अगर लेफ्ट साइड से पूछ रहा है, लेफ्ट साइड मीन्स क्या, इस साइड से, लेफ्ट साइड मीन्स मतलब इस साइड से पूछ रहा है। अगर इस साइड से पूछ रहा है, अगर 13 बराबर 13 इतना या यहाँ तक या इससे कम, या तो ये तक या इससे कम अगर पूछेगा, 13 बराबर या इससे कम पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई ट्रिक नहीं होता वहाँ तक के लिए, क्या हम लोग गिनना ही पड़ेगा। क्या करेंगे, अगर ऐसा पूछता है एम से लेकर ए के बीच में पूछता है कोई भी संख्या 13 या 13 से पहले तक, अगर लेफ्ट से पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। हम लोग क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। काउंट करेंगे। अगर 13 के बाद पूछता है, मतलब कि एन टू लेकर जेड तक पूछता है, क्या एन टू से जेड तक पूछता है, एन से लेकर जेड तक पूछता है 13 के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे पहले यूजुअल ऑर्डर में, जैसे पहले 13 से ज़्यादा पूछता है, तो क्या जैसे हम लोग यूजुअल ऑर्डर में पहले देखते थे उसी तरह हम लोग देखेंगे। क्या करेंगे, यूजुअल ऑर्डर के अनुसार हम लोग देखेंगे। यूजुअल ऑर्डर के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ये तो रहा कि लेफ्ट साइड से हम लोग ऐसे देखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है राइट साइड से, तो राइट साइड से हम लोग कैसे देखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन राइट साइड से पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन राइट साइड से पूछ रहा है, उसमें भी वही फंडा है। अगर इधर से पूछ रहा है, राइट साइड मीन्स क्या है, राइट साइड मीन्स है कि इस साइड से, मतलब जेड से एन की ओर। तो अगर इस साइड से क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर 13 बराबर, इधर से 13 बराबर या उससे कम पूछ रहा है, 13 बराबर या उससे कम पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना जो संख्या देता है उसको 27 में से हम लोग घटा लेंगे। क्या जितना संख्या दे रहा है उसमें से हम लोग 27 में से संख्या को घटा लेंगे। लेकिन अगर 13 से ज़्यादा पूछेगा, अगर 13 से ज़्यादा पूछेगा, मतलब क्या ए से एम तक चला जाएगा, राइट साइड से अगर पूछेगा 13 से ज़्यादा चला गया, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गिनना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग करना पड़ेगा। समझे, तो हम लोग को करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। ये रहा उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रहा फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर का। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्त देख लेते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बन गया। ये क्वेश्चन देखिए, यदि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, तो लेफ्ट से चौथे के लेफ्ट के दूसरे का राइट का पांचवा,
ये क्या है, क्वेश्चन है कि 5वां लेटर कौन सा है। तो चलिए इतना है, क्वेश्चन कंफ्यूज हो गया कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। तो चलिए पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो देखिए क्या है, लेफ्ट से चौथा है ना, तो लेफ्ट से चौथा, उसके बाद लेफ्ट के दूसरे, लेफ्ट के दूसरे, और उसके बाद राइट का पांचवा, राइट का पांचवा, ये रहा, ये पूछा इतना। अब देखिए क्या है, अगर लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि लेफ्ट लेफ्ट रहता है तो हम लोग घटा देंगे, लेफ्ट प्लस राइट रहता है, लेफ्ट राइट रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पिछले वीडियो में पढ़े थे, अगर आप पिछले वीडियो नहीं पढ़े होंगे तो जाकर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ये रहा बात। तो देखिए क्या, अगर लेफ्ट लेफ्ट रहता तो हम क्या घटा देंगे, पिछले वीडियो में पढ़े ही थे। तो लेफ्ट में घटाएंगे तो 4 में से 2 गया, क्या हुआ, 2 हुआ। और चिन्ह क्या पहले ही का रहेगा, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे जो चिन्ह रहता है, जो क्या साइन रहता है वो पहले का ही रहता है, पहले एल है ना, लेफ्ट है ना, तो पहले का ही रहेगा। तो लेफ्ट हो गया, फिर यहाँ पर क्या हुआ, राइट, राइट का पांचवा। अब देखिए क्या है कि चिन्ह तो फिर पहले का ही होगा, अब अगला देखेंगे तो चिन्ह क्या रहेगा, पहले का ही रहेगा, तो चिन्ह पहले ही रहेगा। अब लेफ्ट और राइट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। लेफ्ट और राइट रहेगा तो क्या हम लोग करेंगे, उसे जोड़ देंगे। तो 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेफ्ट से 7वां स्थान कौन सा है। जो इतना तामझाम हुआ है ना, उसका एक निचोड़ है सिर्फ कि लेफ्ट से 7वां अक्षर कौन सा है, बस इतना ही काम है। बस इस क्वेश्चन को घुमा दिया है कि लेफ्ट से चौथे, लेफ्ट के दूसरे, राइट का पांचवा, ये बात है। लेकिन उसका मूल मतलब हुआ, रियल में अर्थ हुआ उसका कि लेफ्ट से 7वां अक्षर कौन सा है। तो हम लोग कुछ देर पहले वीडियो में पढ़े थे कि अगर लेफ्ट से, अगर ऐसे फर्स्ट रिवर्स ऑर्डर में पूछता है कि 13 से पहले या 13 के बराबर पूछता है लेफ्ट साइड से, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। उसके लिए कोई ऑप्शन, कोई ट्रिक नहीं है कि हम लोग पकड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, काउंट ही करना पड़ेगा लेफ्ट से। अगर लेफ्ट से पूछता है 13 के पहले या 13 बराबर इतना। तो क्वेश्चन कितना पूछा है, लेफ्ट से 7वां क्वेश्चन पूछा है, लेफ्ट से 7वां। तो ऐसा हम लोग गिन लेंगे लेफ्ट से 7वां कौन सा अक्षर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट में 7वां क्या है, जी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, समझे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए दोस्त देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि इंग्लिश अल्फाबेट को फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो लेफ्ट से 10वें के राइट का 5वें का राइट का 6ठा लेटर कौन सा होगा। जस्ट उसी तरह बनेगा ये भी क्वेश्चन। देखते हैं क्या, लेफ्ट से 10वें, लेफ्ट से 10वें, राइट का 5वां और उसका राइट का 6ठा लेटर कौन सा होगा। ये इतना है, लेकिन कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन, चलिए हम लोग देख लेते हैं उसी तरह जैसे पिछले वीडियो जस्ट पीछे ही बनाए थे हम लोग। चलिए देख लेते हैं। तो लेफ्ट और लेफ्ट है, लेफ्ट और राइट है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चिन्ह किसका रहेगा, साइन किसका रहेगा, तो जो पहले रहेगा, तो पहले कौन सा है, पहले लेफ्ट है, और उसको हम जोड़ेंगे। तो पहले तो हम दे दिए साइन, अब जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना होगा, 10 5 15 हो जाएगा। आज आर जो है, आर राइट 6 जैसे कि तैसे उतार देंगे। अब अगला स्टेप लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट और राइट है, चिन्ह किसका रहेगा, तो लेफ्ट का रहेगा, लेकिन क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो जोड़ देंगे, चिन्ह पहले रहेगा, तो 15 6 21 रहेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो इतना तामझाम किया है, जो इतना क्वेश्चन घुमा कर पूछा है, उसका मूल मतलब है, रियल मतलब है, चाहे वो क्या कहना चाहता है कि लेफ्ट से 21वां अक्षर कौन सा है। फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में लेफ्ट से 21वां ऑर्डर कौन सा है। तो हम लोग क्या देखे थे, जैसे उस टाइम देखे थे कि 13 से पहले रहेगा तो हम लोग देखेंगे काउंट करेंगे, लेकिन अभी क्या देखे हैं कि 13 के बाद रहेगा। उसी में हम लोग क्या देखे थे कि 13 के बाद रहेगा। जिस तरह यूजुअल ऑर्डर में हम लोग देखते हैं कोई संख्या को, कोई अक्षर को, जिस तरह हम लोग यूजुअल ऑर्डर में किसी अक्षर को देखते हैं, तो ऐसे ही इसमें हम देखेंगे 13 के बाद है कि नहीं है, लेफ्ट से 13 के बाद है। तो जैसे हम लोग यूजुअल ऑर्डर में 21 कौन सा स्थान पर आता है, 21 का टी क्या है, 20 पर आता है, पता है हम लोग को। तो टी के बाद क्या आता है, यू आता है ना, टी के बाद यू। तो हम लोग क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। यूजुअल ऑर्डर पर क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर टी है, टी के बाद क्या, यू आएगा, समझे। ये ऐसे हो गया। या दूसरा क्वेश्चन है, इसी तरह देखेंगे तीसरा टाइप किस तरह क्वेश्चन पूछता है। इसी पर फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में तीसरा टाइप किस तरह क्वेश्चन पूछता है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्त हम लोग क्या अगला टाइप देख लेते हैं इसी पर। तो इस पर क्वेश्चन दिया गया, इंग्लिश अल्फाबेट को फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो
क्या है, राइट से पांचवे के लेफ्ट के चौथे के लेफ्ट का लेटर कौन सा होगा। देखिए क्या है, एक तो क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर लेफ्ट से पांचवे लिखा है, लेफ्ट के चौथे लिखा है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट का कुछ नहीं लिखा है कि कौन से स्थान पर आएगा, ये तो कुछ लिखा ही नहीं है। कैसे समझेंगे? अगर कुछ ऐसा नहीं दिया रहता है, सिर्फ दिया लेफ्ट का, तो क्या समझते हैं कि लेफ्ट का पहले स्थान, वो पहला पूछ रहा है, समझे, लेफ्ट का पहला पूछ रहा है, ये बात हुआ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसको निचोड़ निकाल लेते हैं कि पहले कहना क्या चाहता है। तो लेफ्ट के पांचवे, सॉरी लेफ्ट नहीं, राइट बोल रहा है, राइट का पांचवा, उसके बाद क्या है, लेफ्ट का चौथा, उसके बाद फिर लेफ्ट। तो लेफ्ट ऐसे ही दिया है तो उसके हम लोग एक देंगे कि लेफ्ट का पहला, समझे। ये रहा इसका निचोड़ रहा। अब देखेंगे कि राइट और लेफ्ट, जैसे हम लोग पढ़े थे कि अगर राइट रहेगा तो माइनस होगा, लेफ्ट रहेगा तो माइनस होगा, अगर राइट लेफ्ट रहेगा तो प्लस होगा, लेफ्ट राइट रहेगा तो प्लस होगा। तो क्या है, राइट और लेफ्ट है। तो अब चिन्ह किसका रहेगा, जिसका पहले रहेगा। तो पहले चिन्ह किसका है, राइट का है, तो राइट का चिन्ह रहेगा। और क्या हम लोग करेंगे, इसको जोड़ देंगे, क्योंकि राइट और लेफ्ट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 और 4 कितना हुआ, 9 हुआ। और फिर जो एल है जैसे के तैसे रख देंगे। और फिर उसी में यही फंडा होगा, जैसे क्या होगा कि राइट और लेफ्ट है, तो राइट और लेफ्ट क्या है, तो चिन्ह किसका रहेगा, राइट का ही रहेगा ना। और क्या राइट और लेफ्ट है तो क्या है, जोड़ देंगे, क्योंकि राइट रहता तो घटाते, लेकिन राइट और लेफ्ट है तो क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो 9 एक कितना हुआ, 10 हुआ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका अर्थ हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में दाहिने साइड से 10वां स्थान कौन सा है, किस अक्षर का 10वां स्थान है। क्वेश्चन इसका यही पूछ रहा है। तो हम लोग पढ़े थे पिछले, जैसे उसमें हम लोग देखे थे कि लेफ्ट से अगर पूछेगा 13 के पहले तो काउंट कर लेंगे, अगर 13 के बाद पूछेगा तो यूजुअल ऑर्डर से देख लेंगे। लेकिन अगर राइट से पूछेगा, हम लोग देखे थे कि राइट से पूछेगा कि 13 के पहले, क्वेश्चन लोग पढ़े थे कि 13 के पहले अगर राइट से पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 27 में से हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग घटा देंगे और यूजुअल ऑर्डर के अनुसार देखेंगे। पढ़े थे ऐसे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। लेकिन इसमें भी पढ़े थे कि क्या करेंगे, राइट से 10 है तो क्या 13 से कम पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या दिया है उसको 27 में से घटा देंगे और यूजुअल ऑर्डर के अनुसार देख लेंगे। चलिए देखते हैं। तो क्या 27 है, 27 में से हम लोग जो कितना संख्या दिया है, 10 दिया है, तो इसको हम घटाएंगे। तो 27 में से 10 गया 17। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूजुअल ऑर्डर के अनुसार 17वां पर कौन सा लेटर है। तो हम लोग को पता है कि 15 पर कौन सा है, ओ है, और 17 पर कौन हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो जो क्यू जो है ना, क्यू, तो यही आंसर हो जाएगा, क्यू आंसर हो जाएगा। मतलब कि राइट से फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में राइट से 10वां स्थान किसका है, तो क्यू का है, समझे। तो चलिए आइए अगला टाइप देख लेते हैं इसी पर। चलिए दोस्त देख लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें दिया है क्वेश्चन कि इंग्लिश अल्फाबेट को फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो राइट से 10वें के लेफ्ट के 5वें लेटर कौन सा होगा। उसी तरह ये भी क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्या, राइट से 10वें, तो राइट से 10वें, लेफ्ट के 5वें, तो क्या आएगा, लेफ्ट के 5वें। ये तो रहा क्वेश्चन। अब देखेंगे राइट और लेफ्ट में कौन सा साइन होगा, किसका साइन होगा, तो राइट का होगा ना, राइट का। अब क्या जोड़ेंगे घटाएंगे, तो राइट और लेफ्ट है तो हम जोड़ेंगे ही, तो 10 5 15। इस क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में राइट से 15वां लेटर कौन सा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में राइट से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए हम लोग पढ़े थे इसी वीडियो में कुछ देर पहले पढ़े थे कि अगर राइट से 13 के पहले पूछता है तो हम लोग 27 में से जो संख्या दिया रहता है घटा देंगे। लेकिन अगर 13 के बाद जो पूछता है, 13 के बाद पूछता है तो हम लोग क्या करें, काउंट करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है, समझे। तो चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। तो क्या वो तो कर राइट से 15, तो हम लोग क्या गिनना पड़ेगा कि राइट से 15 कौन सा अक्षर है। तो देखिए हम लोग को पता है कि एन यहाँ तक क्या है, एन क्या है, 13 तक है। तो उसके बाद देखेंगे क्या, 14 15, तो क्या हो जाएगा, बी जो है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समझे। ये क्या रहा कि ये रहा फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर के 4 टाइप से थे, चारों टाइप से। अगर इस पर कोई भी प्रॉब्लम हो, तब कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन भेजिएगा। जब सेशन खत्म हो जाएगा, सीरीज खत्म हो जाएगा अल्फाबेट का, तो हम लोग सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर। तो चलिए आइए देखते हैं। चलिए दोस्त हम लोग क्या करते हैं, अब सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर को देखते हैं।
जैसे हम लोग पिछले में देखे थे कि फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट मीन्स प्रथम अर्धांश, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाएगा, मतलब प्रथम आधा, पहला आधा को विपरीत क्रम में पहले में देखे थे। और इसमें सेकेंड हाफ रिवर्स, मतलब दूसरे जो आधा था उसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टे क्रम में लिखेंगे। तो हम लोग बोर्ड पर लिख दिए हैं, पहले ही हम लिख दिए हैं। देखिए क्या है कि जो यहाँ से है, जो एम तक है, तो पता है कि एम तक, एम और ए टू एम और एन टू जेड तक क्या है, दो भाग में बटा हुआ है। तो हम लोग क्या, जब फर्स्ट आधा है यहाँ पर, तो क्या ए टू जेड, यह क्या जैसे के तैसे रहेगा। और हम लोग क्या चेंज क्या करना इसमें, सेकंड अर्धांश है, सेकंड पूछ रहा ना, सेकंड हाफ रिवर्स। इसमें क्या है कि जो दूसरा जो है भाग उसको हम लोग उल्टा क्रम में लिखेंगे। इसमें हम लोग उल्टा क्रम में लिखे हैं, यहाँ लिखे थे जेड टू एन, हम लोग क्या इसमें जेड टू एन, जस्ट उसके विपरीत क्रम में जो हम लोग पहले पढ़े थे ना, जस्ट उसका ये उल्टा है। उसमें पहला था, इसमें क्या दूसरा है। जिसमें 13 के पहले आता था लेफ्ट साइड में तो काउंट करना पड़ता था, इसमें 13 के पहले आएगा तो गिनना पड़ेगा, तो यूजुअल ऑर्डर के अनुसार हो जाएगा। जस्ट उसी की तरह है, तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए चलिए इसको देख लेते हैं कैसे हम लोग देखेंगे। अगर लेफ्ट से क्वेश्चन पूछता है, लेफ्ट से क्वेश्चन पूछता है और बोलता है कि 13 से कम या 13 के बराबर हो, अगर लेफ्ट से क्वेश्चन पूछता है, इस साइड से क्वेश्चन पूछता है और पूछता है कि 13 से कम या 13 के बराबर हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यूजुअल ऑर्डर के अनुसार देख लेंगे। हम लोग यूजुअल ऑर्डर के अनुसार देख लेंगे। ये रहा कि हम लोग यूजुअल ऑर्डर के अनुसार देख लेंगे। अगर 13 के बाद पूछता है, मतलब 13 के बाद इस साइड पूछता है, तो हम लोग क्या करेंगे, गिनना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि तो उल्टा हो गया है ना, तो कोई रूल पर लगेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा, बस काउंट करना पड़ेगा। तो अगर 13 के बाद पूछता है, 13 के बाद पूछता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि गिनेंगे ही, हम लोग करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। हम लोग काउंट करेंगे। ये क्या रहा, लेफ्ट साइड से रहा। अगर राइट साइड से क्वेश्चन यही पूछता है, इसी तरह पूछता है कि राइट से 13 के पहले या 13 के बाद पूछता है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। अगर राइट साइड से क्वेश्चन पूछता है, अगर 13 के पहले पूछेगा, 13 के पहले, इधर 13 के पहले पूछेगा या 13 के बराबर पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे, काउंट करेंगे, काउंट करेंगे। अगर 13 के प्लस पूछता है, 13 से ज़्यादा पूछता है, 13 से ज़्यादा पूछता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 27 में से उस संख्या को घटा देंगे। 27 में से जो संख्या दिया रहेगा उससे हम लोग घटा के यूजुअल ऑर्डर के अनुसार देख लेंगे। 27 में से जो संख्या दिया रहेगा उसे हम घटा देंगे और क्या करेंगे, यूजुअल ऑर्डर अनुसार देख लेंगे। ये रहा, उससे कुछ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस बेसिक जानकारी है। ये रहा। अब इस पर हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्त हम लोग तो इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा आता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इंग्लिश अल्फाबेट को सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, मतलब क्या कि दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो उसमें क्या दिया है कि लेफ्ट से पांचवें के राइट का 7वां लेटर कौन सा होगा। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो राइट, लेफ्ट से 5वां है, लेफ्ट से 5वां, राइट का 7वां, यहाँ पर राइट का 7वां, लेफ्ट से 5वां है। तो क्या है देखिए, चलिए देखते हैं। तो ये तो पता, हम लोग पता ही चलेंगे कि पहले क्या साइन रहेगा, लेफ्ट का रहेगा, और लेफ्ट राइट रहेगा तो हम लोग जोड़ेंगे 5 7 12। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में लेफ्ट से 12वां अक्षर क्या होगा। तो हम लोग देखे थे कि इस तरह अगर क्वेश्चन पूछता है, तो अगर 13 के पहले पूछा, अगर लेफ्ट से पूछ रहा है, 13 के पहले पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूजुअल ऑर्डर अनुसार लिख देंगे, यूजुअल ऑर्डर के अनुसार लिख देंगे। तो लेफ्ट से 12वां में यूजुअल ऑर्डर के अनुसार कौन सा होगा, लेफ्ट से 12वां में यूजुअल ऑर्डर के अनुसार कौन सा होगा, तो हम लोग क्या होगा, एल होगा, एल होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा इस तरह। तो इस पर चलिए पहला टाइप हुआ, हम लोग दूसरा टाइप देख लेते हैं कैसा होता है। चलिए दोस्त हम लोग क्या करते हैं, दूसरा टाइप इसका देख लेते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन पूछता है कि यदि इंग्लिश अल्फाबेट को सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए
तो लेफ्ट से 8वें का राइट का 7वां लेटर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्या है, लेफ्ट से 8वें उसका राइट का 7वां, राइट का 7वां पूछा ना, लेफ्ट से 8वें का राइट का 7वां। तो लेफ्ट कितना है, लेफ्ट है तो पहले का चिन्ह रहेगा, एल का ही रहेगा, क्योंकि जो बोले कि जो पहले आएगा वो पहले ही चिन्ह रहेगा, उसी का चिन्ह रहेगा। तो लेफ्ट आया है, लेफ्ट राइट में पहले लेफ्ट है तो लेफ्ट लिख दिए। अब लेफ्ट राइट है तो हम लोग जोड़ देंगे, तो 8 7 15, तो लेफ्ट 15। तो अब देखें कि हम लोग क्या देखें कि 13 से आगे हो गया, बोले ना 13 से ज़्यादा रहेगा। अगर लेफ्ट साइड से क्वेश्चन पूछेगा 13 से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग को और कोई विकल्प नहीं है, क्या करना है, सिर्फ काउंट करना है। तो यहाँ आप लोग को पता है कि एम तक क्या 13 होता है, पता है ना, ए से लेकर एम तक 13 और एन से लेकर जेड तक 13। तो हम लोग को पता है कि एम तक क्या है, 13 है। अब उसके बाद देख लेंगे 14 15 क्वेश्चन पूछा है ना, तो 15, तो एन ओ शायद सॉरी हम लोग यूजुअल ऑर्डर में लिख दिए थे, क्या हम लोग देख लेंगे, उसको हम करेंगे जो लेफ्ट से 15, तो जब देखेंगे उसको हम जब उल्टे क्रम देखेंगे, इसको जब उल्टा क्रम हम लोग करेंगे तो जब 15वां स्थान क्या हो जाएगा, 14वां और 15वां, क्या हो जाएगा इसका आंसर वाई हो जाएगा, समझे। तो ये हुआ। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी पर। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं उसका अगला टाइप देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है कि इंग्लिश अल्फाबेट को सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो R10। कहीं कहीं क्या दिया रहता है क्वेश्चन कि राइट का 10वां न लिखकर ऐसे लिखा जाएगा। इसका अर्थ हम लोग क्या समझेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट का 10वां क्वेश्चन बोल रहा है, इसका अर्थ ये होगा। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट का 5वां लेटर कौन सा होगा, तो हम लोग को पता चल गया राइट का 10वां यहाँ पर दिया है। फिर उसका क्या राइट का 5वां, राइट का 5वां हुआ। आर है पहले चिन्ह, इस क्या हुआ जो पहले दिया था राइट का हो गया। अब जब एक ही क्रम में है जो आर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो 10 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो गए, ये हुआ। तो हम लोग देखे थे कि अगर राइट से क्वेश्चन पूछता है 13 के पहले या 13 के बराबर पूछता है क्वेश्चन, तो क्या 13 के पहले क्वेश्चन है कि नहीं, 5 है, राइट से 5 तो क्या 13 के पहले ही हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई विकल्प नहीं है, क्या हम लोग करना पड़ेगा, गिनना ही पड़ेगा, काउंटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए राइट से 5वां हम लोग देखते हैं। तो एन है, ओ है, पी है, क्यू है, आर है, ये आ रहा है 5वें स्थान पर, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। राइट से 5वें स्थान पर क्या पड़ जाएगा, सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में आर हो जाएगा, समझे। तो चलिए आइए अगला टाइप देख लेते हैं इसका। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसका अगला टाइप में। क्वेश्चन पूछा कि इंग्लिश अल्फाबेट को सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो राइट से 5वां और लेफ्ट का 5वां। ये क्वेश्चन बताए थे कि इसका अगर R 5 दे रहा है और लेफ्ट 15 दे रहा है तो उसको हम लोग समझेंगे। तो क्या है इसमें R 5 और फिर क्या है लेफ्ट 15, चिन्ह किसका होगा, तो जो पहले है तो पहले कौन है, R है, तो इसका चिन्ह रहेगा। लेफ्ट राइट और लेफ्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 15 कितना हुआ, 20। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट से 20वां लेटर कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, राइट से 20वां लेटर कौन सा है। तो हम लोग देखे थे कि अगर 13 से ज़्यादा पूछ रहा है, 13 से ज़्यादा पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 27 में से उस संख्या को घटा देंगे, 27 में से उस संख्या को घटा देंगे। तो 20 पूछ रहा है ना, तो 27 में से संख्या कितना दिया, 20 दिया, तो घटा देंगे और यूजुअल ऑर्डर के अनुसार देख लेंगे, सही क्रम के अनुसार अल्फाबेट को हम लोग देख लेंगे। तो 27 में से 20 गया, कितना हुआ, 7 हुआ। तो हम लोग देखेंगे यूजुअल ऑर्डर में अल्फाबेट के 7वां स्थान कौन सा आता है, कौन सा आता है। तो हम लोग पता है कि ई 5वां स्थान पर, तो 7वां स्थान पर कौन आता है, तो जी आता है। 7वां स्थान पर कौन आता है, तो जी आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, समझे। मतलब सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में राइट से 20वां स्थान किसका है, तो जी का है, समझे। तो इसी तरह आज हम लोग इतना ही वीडियो रखेंगे और अगला वीडियो आएगा अल्फाबेट का सीरीज अभी चलेगा, अभी 4-5 वीडियो अल्फाबेट से रिलेटेड आएगा। और आप लोग थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और थोड़ा सब्सक्राइबर और लाइक भी बढ़ाइए आप लोग, इस तरह आएगा। और क्या आप लोग इस पर क्वेश्चन को देखते रहिएगा, और जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा आगे चल के जब हम अल्फाबेट को क्लास समाप्त करेंगे, जब पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जितने डाउट्स क्वेश्चन है उस पर सारे सॉल्व करेंगे, समझे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा।